A very warm and beautiful good morning to my dear students of 5th class. This is Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. How are you all? Hope you all are fine and healthy and doing great. We have almost done our revision of December exam. From today we are going to start our reader syllabus, that is chapter number 12, The Enlightened Butcher, adapted from Mahabharata. डू यू नो अबाउट महाभारता? महाभारता बेटा एक एपिक था, ग्रंथ था, मतलब जैसे आपकी रामायण है उसमें राम जी की स्टोरी थी, ऐसी आपकी महाभारत है उसमें कौरवास और पांडवास की स्टोरी थी। आपने टीवी पे भी काफ़ी टाइम्स देखी होगी। तो कौरवास और पांडवास का जो वार हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था और उसमें पांडवास की विक्ट्री हुई थी, जीत हुई थी, क्योंकि उन्होंने अच्छाई का साथ दिया था। तो जो लोग अच्छाई का साथ देते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। तो इसी के ऊपर हमारी स्टोरी है बेटा। ये छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, तो बड़े ध्यान से सुनना बेटा। ओके, रिफ्लेक्शन क्या है बेटा इस चैप्टर का? आवर पेरेंट्स स्पेंड देयर होल लाइफ टेकिंग केयर ऑफ अस, कि हमारे पेरेंट्स जो है अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं हमारी केयर करने के लिए। हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकें, या हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम कुछ दुनिया के लिए अच्छा कर सकें, अपने लिए सोच सकें, उनके बारे में सोच सकें। मतलब पूरी लाइफ वो सेक्रीफाइस कर देते हैं सिर्फ हम लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। हाउ ऑफन डू यू थैंक देम फॉर देयर एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस, कि आप कितनी बार उनके एफर्ट्स के लिए, उनके सेक्रीफाइसेस के लिए आप उनको थैंक करते हो। आपको मैंने क्लास में भी बताया हुआ कितनी बार कि अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मीन्स आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हो, मीन्स आप गॉड की रिस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि भगवान गणेश भगवान जी ने भी कहा है ना बेटा कि उनके लिए उनके जो पेरेंट्स थे वो बिल्कुल पूरी यूनिवर्स थे उनके लिए। तो आप लोगों के लिए भी होना चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स को वो रिस्पेक्ट दो, वो प्यार दो जिसके लिए वो हकदार है। उनको हमेशा दिन में कई बार थैंक्स बोलना चाहिए, उनको हक करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको उनसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे गुड मैनर्स के साथ उनके साथ रहना चाहिए ना। वेरी नाइस ऑफ यू स्टूडेंट्स। आई नो आप रहते भी हो, अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार भी करते हो, बट उसको दिखाना चाहिए आपके पेरेंट्स को, आपको उनको अपना लव उनके लिए दिखाना चाहिए। चाहे आप उनकी हेल्प करके दिखा सकते हो, उनके लिए कोई ग्रीटिंग कार्ड बना के दिखा सकते हो, या उनके लिए रिस्पेक्ट करोगे तो उनको अपने आप दिखेगा कि हाँ आप उनसे बहुत प्यार करते हो, उनकी बात मानो सारी। ओके, तो इस कैरेक्टर्स कौन से हमारे इस प्ले में? नरेटर हैं जो स्टोरी डिस्क्राइब कर रहे हैं, द लेडी है उसके हस्बैंड हैं, कोशिका है कोशिकाज मदर हैं, और धर्मा व्याधा एक प्रीस्ट हैं ये। ओके, तो सीन फर्स्ट आपको क्या नरेटर बता रहे हैं? नरेटर दिस स्टोरीज फ्रॉम महाभारता ब्रिंग्स टू लाइट द लाइफ लेसन दैट आर स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स इज यूजलेस इफ वी नेग्लेक्ट आवर ड्यूटीज और धर्मा। ये स्टोरी हमारे को महाभारता से ली गई है, जो कि हमारे को लाइफ का लेसन सिखाने के लिए है कि हम अपनी ड्यूटीज़ को निगलेक्ट करते हैं। जब मतलब जो भी वर्क हमें दिए गए हैं हम अगर उनको नेगलेक्ट करते हैं, मतलब मना कर देते हैं या छोड़ देते हैं, और सिर्फ हम यही सोचते हैं कि गॉड है उसमें विश्वास करो, तुम्हारे को लाइफ का लेसन सिखाने के लिए ये स्टोरी काफ़ी अच्छी सी है। कि हमारे जो हम ये मानते हैं कि गॉड हैं, बट गॉड हैं तो गॉड का दर्जा किसने दिया? हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया कि गॉड है, क्योंकि हमें पैदा होते तो पता नहीं चलता, हमें पता नहीं होता लाइफ में क्या है क्या नहीं, हमें सब कुछ हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो स्कूल जाते हैं तो टीचर्स उनको सिखाते हैं, बट फर्स्ट टीचर जो बच्चे के होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं। तो पेरेंट्स की सेवा करने से अच्छा कि आप पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं कि आप भगवान की सेवा में तो लगे रहो और पेरेंट्स की केयर ना करो, उनको ना पूछो, तो वो चीज़ गलत होती है। तो हमारी जो ड्यूटीज़ हैं अपने पेरेंट्स के लिए, जो धर्म है हमारे पेरेंट्स के लिए, हमें उसको पूरा करना चाहिए, चाहे वो किसी भी मैनर में हो सकता है। ओके, कोशिका वाज हिज पेरेंट्स ओनली सन हु बिलीव दैट सीकिंग ट्रूथ ऑफ लाइफ वाज हिज ओनली ड्यूटी, कि कोशिका जो ये बॉय है ये अपने पेरेंट्स का सिर्फ एक ही बेटा था जो कि बिलीव करता था, विश्वास करता था कि लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही ड्यूटी है कि ट्रुथ को पता लगाया जाए कि लाइफ हमें क्यों दी गई है, सच्चाई का पता लगाया जाए। कोशिका
अपनी मदर को कहते हैं आई एम गोइंग टू जंगल टू डेडिकेट माई सेल्फ टू द सर्च ऑफ ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि मैं जंगल में जा रहा हूँ अपनी लाइफ को डेडिकेट करने के लिए, अपने आप को डेडिकेट करने के लिए, और लाइफ का जो ट्रूथ है, सच्चाई का पता लगाने के लिए कि लाइफ हमें क्यों दी गई है। कोशिकाज मदर विद कंसर्न, कोशिका की मदर उसकी चिंता करते हुए क्या कहती हैं, बट सन डोंट लीव मी एंड योर फादर अलोन इन आर ओल्ड एज, कि मुझे और मेरे कि अपने फादर को और मुझे इस एज में, ओल्ड एज में छोड़ के मत जाओ। योर फादर इज़ नॉट वेल, कि तुम्हारे फादर भी बिल्कुल ठीक नहीं हैं। ही कैन हार्डली मूव, कि मुश्किल से तो वो चल सकते हैं। कोशिका अनमूव्ड बाय हिज मदर रिक्वेस्ट आई एम सॉरी मदर बट आई हैव टू गो, कोशिका अपनी मदर को उनकी रिक्वेस्ट को इग्नोर करते हुए क्या कहता है, आई एम सॉरी मदर आई हैव टू गो, कि मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ, मैं सॉरी हूँ बट मुझे जाना है, आई हैव टू गो। कोशिकाज मदर विथ टीयर्स इन हर ईयर्स कोशिका की मदर अपनी आंखों में आंसू लिए हुए क्या कहती हैं, प्लीज डोंट गो सन, इफ यू गो अवे व्हाट विल हैपन टू अस, हु विल अटेंड टू आवर नीड्स। वो अपने सन को रोते हुए क्या बोलती हैं, प्लीज डोंट गो सन, कि सन मत जाओ, अगर तुम चले गए तो हमें कौन देखेगा, हमारे साथ क्या होगा, कौन हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। कोशिका स्टननली आई हैव टू सीक द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ मदर इट्स माई लाइफ ओनली गोल, कि वो गुस्से में अपनी मम्मा को कहता है कि मुझे यहाँ से जाना ही है, क्योंकि मैं लाइफ का ट्रू मीनिंग पता करना चाहता हूँ कि लाइफ का एक्चुअली में गोल है क्या, मेरी लाइफ का जो एक्चुअली में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, लाइफ किस लिए बनाई गई है, मुझे वो पता करना है। नरेटर अब क्या डिस्क्राइब करते हैं, कोशिका डिड नॉट लिसन टू हिज मदर रिक्वेस्ट, ही वॉज डेटरमाइंड टू स्टडी द वेदास, कि कोशिका अपनी मदर के रिक्वेस्ट को बिल्कुल भी नहीं सुनता। ही वॉज डेटरमाइंड, वो इस बात में पक्का होता है कि वो जाके वेदास की पढ़ाई करेगा, वेदास पढ़ेगा। जो हमारे 4 वेदा हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, आपने सुन रखा होगा, हमारी ये धार्मिक बुक्स हैं जिनमें सब कुछ लिखा हुआ है, पूरी लाइफ की सच्चाई है उसमें। His mother cried in vain as she watched her son turn his back on her and leave for the jungle. उसकी मदर रोती रही, उसका जो रोना था उनका व्यर्थ था, वेस्ट हो जाना। उसकी मदर कितना उसको कह रही थी, रोक रही थी कि मत जाओ, बट उसने अपनी मदर की बात नहीं सुनी, वो सब वेस्ट था, क्योंकि वो अपने सन को देख रही थी कि वो उन्हें छोड़ के उनकी तरफ बैक करके जंगल की तरफ चला गया है। सीन 2 में क्या होता है बेटे, कोशिका सिटिंग अंडर ए ट्री इन अ जंगल, की कोशिका जंगल में बैठा हुआ है एक ट्री के नीचे। नरेटर क्या डिस्क्राइब करते हैं, कोशिका मेडिटेटेड इन द जंगल फॉर मैनी ईयर्स एंड इवेंचुअली ऑब्टेन्ड ग्रेट मिस्टिकल पावर्स, कि कोशिका ने जंगल में क्या किया था, काफ़ी ईयर्स तक वो मेडिटेट करता रहा, भगवान में ध्यान लगाता रहा, और एंड में उसको मिस्टिकल पावर्स मिली थी। मिस्टिकल पावर्स मतलब कोई ऐसी पावर्स जिनको कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, मैजिकल पावर्स मिली थी कि जिनको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, बट वो पावर्स उसने हासिल कर ली थी। वन आफ्टरनून एज ही वॉज मेडिटेटिंग अंडर ए ट्री अ क्रेन फ्लू अप एंड सेट ऑन अ ब्रांच अबव कोशिका। एक दोपहर को क्या हुआ था कि जैसे ही मेडिटेट कर रहा था, ट्री के नीचे मेडिटेशन में था, तो ये क्रेन जो एक बर्ड था, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये उड़ता हुआ आया और उसके ऊपर, कोशिका के ऊपर जो एक ब्रांच आपको ये नज़र आ रही है, यहाँ पे वो आके बैठ गया था। साउंड ऑफ द फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, उसके बाद उसके पंखों की आवाज़ आती है। नरेटर सम बर्ड ड्रॉपिंग फेल ऑन कोशिकाज हेड, कि अचानक से क्या हुआ, वो जो बर्ड था, सेम बर्ड आएगा बेटे यहाँ पे, सेम बर्ड ड्रॉपिंग फेल ऑन कोशिकाज हेड, कि जो वो बर्ड था वो कोशिका के हेड पे आके गिर गया था एकदम से। कोशिका फ्यूरियसली थ्रू अ फियरी गेज एट द क्रेन, कि कोशिका गुस्से में उसकी क्रेन की तरफ घूर रहा था, और वो काफ़ी देर तक उसकी तरफ घूरता रहा था। गेज मैंने होते स्टेयर मीन्स घूरना। द क्रेन इमीडिएटली फेल डेड, उसके घूरने की वजह से क्या हुआ था कि आग निकली उससे, और जो क्रेन दो था वो जल के उसकी डेथ हो गई थी। दिखाई दे रहा है ना, उसके हाथ में भी देखो फायर है, और ये जो क्रेन है इसके
फीदर्स पे भी, विंग्स पे भी फायर लगी हुई है। तो मतलब उसके एंगर इतना ज़्यादा था कि उससे क्या हुआ कि क्रेन जल के उसकी डेथ हो गई थी। कोशिका फीलिंग सॉरी, कोशिका को सॉरी फील कर रहा था वो। हाउ कुड आई हैव अलाउ माई एंगर टू टेक ओवर मी। तो वो ये सोच रहा था कि मैंने किस तरह से अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी होने दिया, कि मुझे मतलब इतना गुस्सा कैसे आ गया कि जिसकी वजह से एक बर्ड की मेरी वजह से डेथ हो गई। होप यू अंडरस्टूड बेटा टिल दिस पेज। नेक्स्ट पार्ट वी विल डूइंग इन next part we will do in next video. Thank you beta, have a nice day, bye bye.